ओम श्री गणेशाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से हर साल संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि पड़ती है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन पड़ने वाली चतुर्थी को संकट चौथ, तिलकुट्टा चौथ, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है और यह साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक चौथ है। इस दिन भगवान गणेश के अलावा चौथ माई की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। चलिए आपको बताते हैं इस साल संकट चौथ का व्रत कब रहेगा, इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे और राहु काल का समय क्या रहेगा। इसके अलावा चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। संकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। संकट चौथ के दिन इस बार सौवार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। संकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो संकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाता है वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निराहार रहने की ना हो वह इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय, पानी या फल ले सकते हैं। संकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करके मंत्रों का जाप करने के अलावा कथा का श्रवण भी करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। नियमों के अनुसार संकट चौथ का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है और इस चीज़ों का भोग पहले भगवान गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तिल, गुड़ आदि प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पारण करने के बाद आप शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन कर सकते हैं। और जिनकी सामर्थ्य आज के दिन निराहार या निर्जला रहने की है ना हो, आज के दिन के समय जूस या फल आदि भी ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग व्रत रखने में सक्षम नहीं है उन्हें आज के दिन तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए।
भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दान देना बहुत शुभ माना जाता है और पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र ना पहने वर्जित माना जाता है। संकट चौथ के दिन महिलाओं को पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं और इस दिन व्रत के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी को इस दिन दुर्वा जरूर अर्पित करें क्योंकि भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय होता है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अर्घ के दौरान आपके पैरों पे जल के छींटे ना पड़े। यदि रात के समय आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे तो आप चंद्रमा निकलने का मुहूर्त हो गया हो तो आप चंद्रमा को ऐसे भी अर्घ देकर आप पूजन करके अर्घ दे सकते हैं और अपना पारण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। कमेंट में ओम गण गणपते नमः जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।